नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं उसका दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में। हम ये जानेंगे कि रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है और साथ ही ये कितना फ़ायदेमंद है। इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर संजय संथालिया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में, तो ये क्या है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है और साथ ही कितना फ़ायदेमंद है, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको आमतौर पे हम लोग आरसीटी कहते हैं, वो वैसी स्थिति में हम लोग करते हैं जब दांतों में कीड़े बहुत लग जाते हैं, पेशेंट को दर्द होने लगता है कीड़ा लगने की वजह से। वैसी स्थिति में या दांत टूट गया है तो उसको एक करेक्शन के लिए हम लोग आरसीटी करते हैं। तो एक एक्सरे कराने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो कीड़ा है वो जो पल्प है, जिसको नस कहते हैं दांत के अंदर, उसी के वजह से सेंसेशन होता है दांत में। यदि वहाँ तक टच कर गया है वो, या चोट लगने से दांत टूट गया है और उसका पल्प एक्सपोज हो गया है, तो वैसे कंडीशंस में हम लोग आरसीटी करते हैं। तो आरसीटी तो पहले बहुत कन्वेंशनल स्टाइल में होती थी कि एक दांत के रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को 4-5 बार 6 बार बुलाया जाता था। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है तो अब सिंगल सिटिंग आरसीटी भी चल रही है। पेशेंट के लिए भी कन्वीनियंट है और डॉक्टर के लिए भी कन्वीनियंट है कि आप आइए, आरसीटी कराइए और जाइए। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि यदि वो दांत में कीड़े लगे हैं और वो दांत इन्फेक्टेड है, उसके रूट पे यदि इन्फेक्शन है, पस है, तो वो सिंगल सिटिंग आरसीटी हम लोग अवॉइड करते हैं। वैसे केसेज में हम लोग ओपन करके, कैनाल को ओपन करके उसका ड्रेसिंग देते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग दवा डालते हैं और फिर पेशेंट को कहते हैं कि आप 3 वीक्स के बाद आप आइए। उसके बाद फिर जब 3 वीक के बाद पेशेंट को बुलाते हैं तो फिर एक छोटा एक्सरे लेते हैं उस दांत का, कि देखते हैं कि जो इन्फेक्शन था वो कितना घटा है या 100% घट गया है। लगता है कि हाँ पूरा ही इन्फेक्शन अब है नहीं वहाँ, तब फिर हम लोग फर्दर वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उसी दिन हम लोग क्लियर कर देते हैं। और साथ ही सर, अगर रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो क्या ये किसी भी उम्र के लोग करवा सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो, अगर किसी के बच्चे का दांत सड़ गया हो, या कोई बूढ़ा हो जिनका जहाँ दांत झड़ रहा हो, या किसी भी चीज़ों को लेके, तो क्या ये हर वर्ग के लोग करवा सकते हैं? बिल्कुल, छोटे बच्चे भी करा सकते हैं, बड़े भी करा सकते हैं, बूढ़े भी करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। हम्म। और साथ ही सर, जनरली लोगों के दांतों में जब कीड़ा लगता है तो ये रूट कनाल ट्रीटमेंट उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि करवा सकते हैं। और भी किसी चीज़ में ये काम आता है रूट कनाल ट्रीटमेंट? नहीं, कीड़ा लगता है वैसे केसेज में जब कीड़ा इतना लग गया हो कि दांत के नस को, जिसको पल्प कहते हैं, वहाँ टच कर रहा हो और उसके वजह से दांत में पेन हो रहा हो। पेन होगा तभी उसी कंडीशन में हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। या उस दांत में इन्फेक्शन हो गया हो, वहाँ से मवाद आ रहा हो, तो दांत को बचाना है हम लोगों को, तो उस कंडीशन में हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। खाली दांत में दर्द है तब तो हम लोग एक्सरे किए, देखें कि नहीं किसी वजह से दर्द है उसको, तो मान लीजिए कीड़ा लगा हुआ है लेकिन कीड़ा इतना नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं लगा है कि वो नस को टच कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको भर भी देते हैं, फिलिंग भी कर देते हैं यदि बचने लायक है तो। जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।